अभी अभी दोस्तों राम मंदिर के उद्घाटन के बीच एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने पीएम मोदी के चेहरे की हवाइयों को उड़ाकर रख दिया है। योगी भी देखते रह गए, शंकराचार्य की बहुत बड़ी जीत हुई है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी जीत शंकराचार्य की हुई है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वो काम अब साफ तौर पर हो चुका है और पीएम मोदी की रातों की नींद को उड़ाकर रख दिया गया है। ये बात सुनने में शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आपको बता दें इस वीडियो में आज हम आपको सारा सच और सारी सच्चाई बताने वाले हैं कि पीएम मोदी को राम मंदिर को लेकर कितना बड़ा झटका लगा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरडी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, शंकराचार्य पिछले कुछ दिनों से मुख्य यजमान से लेकर तमाम बड़ी बड़ी बातों को लेकर लगातार मीडिया के सामने उठा रहे थे, जिस पर अब बहुत बड़ा फैसला हो चुका है और पीएम मोदी के सारे सपने जो हैं दोस्तों चकनाचूर होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बारे में आपको सब कुछ बताते हैं। एक एक बात आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पीएम मोदी राम मंदिर का उद्घाटन नहीं करेंगे, अब कोई और उनकी जगह लेगा। ये बात सामने आने के बाद योगी और शाह की भी टेंशन बढ़ चुकी है। पिछले कई दिनों से आपको बता दें, जो सपने पीएम मोदी देख रहे थे वो सब के सब चकनाचूर हो चुके हैं। रिपोर्ट्स की माने तो राम मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पति और पत्नी दोनों का होना जरूरी है। ये बात शंकराचार्य लगातार उठा रहे थे और शास्त्रों में भी ये बात साफ तौर पर लिखी हुई है, कहा गया है, जिसे पहले नजरअंदाज किया जा रहा था। लेकिन अब ये बात पूरी तरीके से कंफर्म हो चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान नहीं होंगे। उनकी जगह अनिल मिश्रा अपनी धर्म पत्नी के साथ मुख्य यजमान के तौर पर मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अभी तक इस तरह की खबरें थी कि पीएम नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मुख्य यजमान हो सकते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले पंडित, जिनका नाम गणेश्वर शास्त्री, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित और इन्हीं के साथ साथ रामानंद संप्रदाय के श्रीमठ ट्रस्ट के महामंत्री स्वामी राम विनय दास ने यह दावा कर दिया है कि पीएम मोदी मुख्य यजमान नहीं होंगे। इसी के साथ साथ इन तीनों ने साफ तौर पर कहा है कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी मुख्य यजमान होंगी। ये दोनों ही संकल्प प्रयाशित और गणेश पूजा कर 7 दिवसीय अनुष्ठान की यजमानी करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, प्राण प्रतिष्ठा में भी मौजूद रहेंगे। इनके मुताबिक रामलला प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के मुख्य यजमान गृहस्थीय ही हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों ऐसा साफ तौर पर निर्णय लिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी को प्रतीकात्मक यजमान माना जा सकता है। इसके आगे खबर में लिखा है कि प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले कर्मकांडी ब्राह्मणों और मुहूर्तकारों ने साफ तौर पर यह बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष यानी कि महंत नित्य गोपाल दास, संघ प्रमुख मोहन भागवत और मिश्रा दंपति मुख्य आयोजन के समय 22 जनवरी को उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी गर्भगृह में अपने हाथ से कुशा और शलाका खींचेंगे। उसके बाद रामलला प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे। उससे पहले 16 से 21 जनवरी तक 6 दिन की पूजा में डॉक्टर मिश्रा ही मुख्य भूमिका में रहेंगे। वे पीएम मोदी के प्रतिनिधि के तौर पर 60 घंटे का शास्त्रीय मंत्रोच्चार सुनेंगे, जबकि 7वें दिन पीएम मोदी शामिल होंगे। उसी दिन वह भोग अर्पित करेंगे और आरती भी करेंगे। राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले यानी कि दोस्तों जिनका नाम है गणेश्वर शास्त्री के पास पहुंचे। जब हमने सवाल किया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय यजमान कौन होंगे, इस सवाल के जवाब में गणेश शास्त्री ने साफ तौर पर बताया कि यजमान को सपत्नी शामिल होना जरूरी है, यानी कि कोई गृह से ही प्राण प्रतिष्ठा और पूरे 7 दिन की पूजा में हिस्सा ले सकेगा। ऐसे में पीएम मोदी गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य अनुष्ठान के साक्षी तो बनेंगे, लेकिन दोस्तों मुख्य यजमान नहीं होंगे। इससे पहले आपको बता दें 2020 में राम मंदिर शिलान्यास के यजमान डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह और उनकी पत्नी थी। हालांकि अब इस मामले में सोशल मीडिया पर भी तमाम यूजर्स पीएम मोदी पर तंज कस रहे हैं। एक यूजर ने प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया और लिखा है कि मोदी ने
पूरी कोशिश की यजमानी करने की, लेकिन भगवान राम को यह मंजूर नहीं था। इसी ट्वीट में आगे लिखा है कि भगवान श्री राम ने मोदी को अपने आप से दूर रखा है। ये तंज ऐसे कसे जा रहे हैं ट्वीट में। एक और अन्य यूजर ने ट्वीट किया और प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि यह कांग्रेस पार्टी और शंकराचार्य जी के राम मंदिर ना जाने का सीधा असर है, क्योंकि कांग्रेस और शंकराचार्य भी यही तो कह रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार बिना पत्नी का व्यक्ति कोई धार्मिक काम नहीं कर सकता। और अब सीधे तौर पर यह साबित भी हो गया कि पीएम मोदी मुख्य यजमान नहीं है। एक और अन्य यूजर ने लिखा है कि भक्त लोग नाराज ना हो, यजमान होना ना होना धर्म की बात है और मोदी जी धर्म भ्रष्ट कर सकते हैं, ऐसा ट्रस्ट लोग सोचते होंगे। मुझे तो लगता है प्रधानमंत्री पद का सम्मान होना चाहिए, आखिर वोट का भी सवाल है। मोदी जी का अपमान मतलब ओबीसी का भी अपमान लोग मान सकते हैं। इसी के साथ साथ और तमाम तरह के ट्वीट्स प्रतिक्रियाएं देते हुए किए जा रहे हैं। एक और अन्य यूजर ने अपनी प्रतिक्रिया शामिल की और लिखा है कि शास्त्र व धर्म सम्मत बात हमारे शहंशाह को देर से समझ आई है, आखिर वहां कैमरा जीवी का क्या काम, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ कहा जा रहा है क्या हमारे शास्त्रों में प्रतीकात्मक यजमान को मान्यता दी गई है, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। एक और अन्य यूजर ने सनातन धर्म के बारे में बात करते हुए प्रतिक्रिया दी और लिखा है कि पत्नी को साथ ले लेते तो मुख्य यजमान भी बन जाते। हिंदू सनातन धर्म में पति पत्नी मिलकर ही यजमान बन सकते हैं और यही बात सभी शंकराचार्य भी लगातार बोल रहे थे। देर आए दुरुस्त आए, यानी आप खुद समझ सकते हैं यहाँ पर कि जो भी बातें शंकराचार्य ने साफ तौर पर कही थी वो सच साबित हो रही हैं और शंकराचार्य की जीत साफ तौर पर दिख रही है। लगातार मैं आपसे यही कह रही हूँ कि जब कोई भी बड़ा सनातन धर्म का शंकराचार्य कुछ कहता है तो उसके पीछे सच्चाई होती है। वो ऐसे ही इतने प्रतिष्ठित पद पर बैठकर कुछ नहीं बोल सकते, ऐवे ही नहीं बोल सकते, उसके पीछे तर्क है, सच्चाई है, तभी वो कह रहे हैं। अब सब कुछ खुली किताब की तरह आपके सामने है दोस्तों। जो अरमान मोदी जी ने सोचे थे वो सब कुछ मिट्टी में मिल चुके हैं और शंकराचार्य की साफ तौर पर बड़ी जीत हुई है। और पीएम मोदी जो लगातार सपना देख रहे थे मुख्य यजमान बनने का, अपने आप को आगे रखने का, वो पूरी तरीके से अब फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि मुख्य यजमान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है। इस बात से कहीं ना कहीं अमित शाह और साथ ही साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के भी होश उड़ गए हैं और अब लगातार ट्विटर्स पर भी कमेंट आ रहे हैं कि मोदी जी का सपना चकनाचूर हो गया। और साथ ही साथ शंकराचार्य जो लगातार मीडिया के सामने अपनी बात रख रहे थे वो भी सच साबित हो गई। और क्यों नहीं वो मुख्य यजमान है, यह हमने आपको पूरी डिटेल खबर के अनुसार भी बताई कि किस तरीके से शास्त्रों में भी कहा गया है और शंकराचार्य भी लगातार ये कह रहे थे कि जब भी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो पति पत्नी साथ में हो तभी की जाती है, नहीं तो नहीं की जाती। वही अब बात निकलकर सामने भी आ रही है। इसीलिए अब जो मुख्य यजमान होंगे वो नरेंद्र मोदी नहीं होंगे बल्कि कोई और होगा। कौन होंगे वो हमने आपको रिपोर्ट में बता ही दिया कि क्या कुछ खबर है। और लगातार अब लोग ये कह रहे हैं कि इस बात से आप देख लीजिए कि बड़ी जीत और बहुत ही महत्वपूर्ण बात की बड़ी जीत शंकराचार्य की हुई है और शंकराचार्य जो कुछ भी बयानों में कह रहे थे वो सच साबित हो रहा है। और शंकराचार्य इसीलिए हर एक बात के पीछे तर्क भी बताते जा रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया कुछ भी दिखाने को तैयार नहीं, क्योंकि गोदी मीडिया को सच्चाई दिखाने की चाह नहीं है, क्योंकि वो पत्रकारिता नहीं बल्कि चाटुकारिता करते हैं। किस तरीके से अभी तक लगातार शंकराचार्य बयान दे रहे हैं, इस बात पर गोदी मीडिया बिल्कुल भी सवाल नहीं उठा रही। आखिर वो क्यों नाराज है, क्यों मना कर रहे हैं, ये इस बात पर गोदी मीडिया डिबेट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी ये आप भी जानते हैं। वो किसके इशारों पर काम करती है, किसके लिए काम करती है, ये हमसे बेहतर आप भी समझते हैं। उन लोगों को सिर्फ मिर्च मसाला चाहिए, सिर्फ टीआरपी चाहिए, उन्हें बस टीआरपी दिखाकर और देश में समाज में शांति भंग करना है, लेकिन जो मुद्दे हैं उनको नहीं दिखाना। फिलहाल दोस्तों शंकराचार्य की जो बड़ी जीत है उस पर आपका क्या कहना है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल यानी पीआरबी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।